हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1789, 1799, 1772, 1778। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसकी समाप्ति 1799 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन है एमंडसन, रॉबर्ट पियरी, कोलंबस, बार्थोलोमा डियाज। तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी और बार्थोलोमा डियाज ने 1488 को केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1976, 1985, 1989, 1992। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जबकि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे म्यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जबकि 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और 11वीं अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है निप्पन, सिलोन, बर्मा, श्याम। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। जापान का प्राचीन नाम निप्पन है। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है और थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम है। वही थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, जबकि श्रीलंका को रत्नों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश शरावती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने विष्णु संत की स्थापना वैशाली में की थी। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे। दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था, पिता का नाम सुदर्शन था और मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था। वह ये शाक्त वंश से संबंधित थे। लेकिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फरजाई विद्रोह का नेता था? ऑप्शन है दादू मियाँ, शमशेर गाजी, आगा मोहम्मद रजा, वजीर अली। दादू मियाँ फरजाई विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोठ मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक, शाहजहाँ। तो 1505 में सिकंदर लोदी ने मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था। वही औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। वही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1211 में चौगान खेलते वक्त हुई थी। वही शाहजहाँ ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1925, 1917, 1926, 1923। तो 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। वही बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति भी कहा जाता है। जबकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। जबकि 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास से मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को उपहार स्वरूप में दिया था? ऑप्शन है जर्मनी, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। 1886 में फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को उपहार स्वरूप में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन है 1933, 1939, 1940, 1946। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, जबकि पाकिस्तान शब्द को चौधरी रहमत अली ने 1933 में दिए थे। 1940 में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, जबकि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कछारी मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, रेग्यूर मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी भी कहा जाता है, जबकि जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बेल्जियम,
तुर्की, डेनमार्क। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, बेल्जियम को यूरोप का युद्ध स्थल कहा जाता है और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरारे किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है जिम्बाब्वे, दक्षिण कोरिया, घाना, जाम्बिया। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, घाना की राजधानी अकरा है और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है पामस्टन, इवानो ग्लैडस्टोन, लॉयड जॉर्ज, क्लीमेंट एटली। तो पामस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जबकि कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री इवानो ग्लैडस्टोन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कैनिंग। तो कैनिंग सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, जबकि डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को अपनाया था और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है, एशिया को मानव का घर कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है और यूरोप को मरुस्थल विहीन महाद्वीप या द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल शासक, रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था, जबकि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था, जबकि रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के मध्य में 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुआ था, जिसे कोलकाता की संधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम। तो मुंबई हाई से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सी पठार स्थित है? ऑप्शन है पामीर पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। तो मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, जबकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। वही पामीर के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है, जबकि छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में दामोदर नदी काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन है 10 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, 18 समुद्री मील। तो 12 समुद्री मील भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। वही 1 समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हिंद महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर है। और हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। अटलांटिक महासागर सबसे गहरा गर्त पिटोरिका गर्त है। और आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में पुडुचेरी का विस्तार है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उपरोक्त में सभी। तो पुडुचेरी का विस्तार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इन तीनों राज्यों में है। वही आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का यमन जिला है, तमिलनाडु में पुडुचेरी एवं कराईकल है और केरल में पुडुचेरी का माहे जिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार निम्न में से किसका भाग है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला,
ट्रांस हिमालय, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय भारत। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वही ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रृंखला स्थित है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। वही सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। निश्चित है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ऑप्शन है लघु हिमालय, जास्कर, कैलाश, शिवालिक। तो शिवालिक हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। निश्चित है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? ऑप्शन है सुंदरवन, रेणुका, चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो रेणुका भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वही भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन डेल्टा है। वही भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था। निश्चित है 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ऑप्शन है कोलबर्ट, मार्टिन, रोजवुड, केल्विन। तो कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। निश्चित है किसकी त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है? ऑप्शन है वयस्क मानव में, वृद्ध मानव में, शिशु मानव में, घोड़े में। तो शिशु मानव में भूरी वसा पाई जाती है। निश्चित है किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? ऑप्शन है विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे और इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ के नारा दी थी। निश्चित है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन है टाइलिन, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है, जबकि टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। निश्चित है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से प्रवेश करती है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रा के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, चीन में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। वही गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। निश्चित है भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 1982, 1973, 1992, 1980। तो 1 फरवरी 1982 को भारत में रामसर समझौता लागू हुआ था, जबकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 1980 में 6 बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। निश्चित है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन है डायनोमो, एक थर्मोपाइल, सोलर सेल, छोटा परमाणु रिएक्टर। तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सोलर सेल होता है, जबकि डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निश्चित है निम्नलिखित में से किस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, जिसका विकास दजला एवं फरात नदी के तट पर हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था। चीन की सभ्यता का विकास हांगहो नदी के तट पर हुआ था। हांगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था। निश्चित है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यवादी, महाधिवक्ता। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में की गई है। निश्चित है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, अमेरिका एवं कनाडा, भारत एवं चीन, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। तो भारत एवं चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा स्थित है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य में डूरन रेखा स्थित है। अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में 49वीं समांतर रेखा स्थित है। उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के मध्य में 38वीं समांतर रेखा स्थित है। निश्चित है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा,
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। वही लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित शहर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन है 1905, 1907, 1915, 1917। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्षों के बाद लौटे थे। वही महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है पेट्रोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी, साइटोलॉजी। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस देश की करेंसी क्या है? ऑप्शन है फ्रैंको, रुपया, दिनार, पेसो। तो फिलीपींस देश की करेंसी पेसो है। स्विट्जरलैंड देश की करेंसी फ्रैंको है। इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है और बहरीन की करेंसी दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा? ऑप्शन है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, घटेगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। जबकि बम्बई राज्य का विघटित कर 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को गठित किया गया था। जबकि 1963 में नागा आंदोलन के दौरान असम राज्य को विघटित कर नागालैंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोबल मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको, ब्रिटेन। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारत का संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, एडम स्मिथ, हिकेटियस, हेरोडोटस। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है और इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश में औद्योगिक क्रांति हुई थी? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन है पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, काकोरी कांड, नौजवान सभा। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की गई थी। इसलिए सबसे पहली घटना काकोरी कांड का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस एवं पुर्तगाल, फ्रांस एवं जर्मनी, इंग्लैंड एवं फ्रांस, जर्मनी एवं पोलैंड। तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य में इंग्लिश चैनल स्थित है। और फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य में सिगफ्राइड रेखा स्थित है और जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य में हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, बेंगलोर, शिलोंग, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी एवं भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई
1312 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदाबहानी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकेमिया। तो आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट्स है। प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट है, जबकि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।